अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ रूबी ब्रिजेस की। एक ऐसी बच्ची जो बहुत जीदार समझ लीजिए, लेकिन उसकी उम्र पता है कितनी? उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 6 साल की, छोटी सी बच्ची। ये उस वक्त की कहानी है जब रूबी नहीं बल्कि मैं किताब से सुनाती हूँ ना आपको कहानी पढ़कर के मैं क्यों चाह रही हूँ कि रूबी ब्रिजेस के बारे में आपको बताऊँ। तो ये है रूबी ब्रिजेस, ये किताब है। और ये रूबी उस वक्त थी सिर्फ 4 साल की जब इन लोगों को, जहाँ वो पैदा हुई थी मिसिसिपी में, अमेरिका में, वहाँ से इनको दूसरी जगह न्यू ऑर्लिन्स जाना पड़ा। वो इसलिए कि रूबी एक बहुत ही बेहद बेहद गरीब ख़ानदान में पैदा हुई। उसके अब्बा जो थे वो खेतों में काम करते थे। और वो कहती है कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि हमारे पास इतना खाना नहीं होता था कि हम पेट भर कर खा सकें। तो जब वो जो मालिक थे वहाँ के, उन्होंने जब मशीनें ख़रीद लीं तो फिर अब्बा का काम नहीं रहा, उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो इसलिए फिर हम वहाँ से निकल कर हम न्यू ऑर्लिन्स आ गए। और ये 1957 की बात है। रूबी 4 साल की थी उस वक्त। रूबी के अब्बा जैनिटर बन गए, यानी सफाई का काम करते थे वो ठीक है, स्वीपिंग का। और उनकी अम्मा जो हैं रूबी की, वो दिन भर बच्चों की देखभाल करती, फिर उनको ये देखिए रात को खाना वाना खिला के और बिस्तर में सुला कर, और फिर वो जाती थी एक बैंक में फर्श धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, उसको चमकाने के लिए। उस वक्त वो ज़माना था कि न्यू ऑर्लिन्स में जो सफ़ेद फार्म बच्चे थे उनके लिए अलहदा स्कूल थे, और जो सियाह फार्म बच्चे थे उनके लिए अलहदा स्कूल थे। हालांकि मुल्क का कानून जो है उस वक्त तक बदल चुका था और ये कहा जाता था कि सब इकट्ठे पढ़ेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं था। इसलिए कि कानून अपनी जगह था, लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में होता है कि कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन पर अमल कितना होता है ना? सबसे ज़रूरी चीज़ है अमल होना कानून पे। तो उस वक्त ये देखिए, ये इन जज साहब ने एक फ़ैसला ये दिया कि 4 सियाफाम बच्चियाँ, उनके लिए उन्होंने कहा, ये 1960 की बात है, और उन्होंने कहा कि ये जो 3 बच्चियां हैं इसमें से, ये इस वाले स्कूल में जाएंगी जो सफ़ेद फार्म बच्चों के लिए था, और ये बच्ची जो है रूबी ब्रिजेस, उसके लिए एक स्कूल मुकर्रर किया, विलियम फ्रांस एलिमेंट्री स्कूल, कि ये वहाँ जाएगी। रूबी के जो वालिदैन थे ना, ये देखिए, सब बच्चों को लेके और वो चर्च जाते थे, लेकिन उस रोज़ ख़ास तौर पे वो बहुत उन्होंने दुआ मांगी कि रूबी जो है वो हमारा यानी हमारी बच्ची जो है वो एक तरह से अमेरिका की हिस्ट्री में, तारीख़ में उसका नाम आएगा कि वो पहली सियाह फार्म बच्ची जो इस सफ़ेद फार्म स्कूल में दाखिल हुई, और उन्होंने दुआ ये की कि बस वो कामयाब हो। अच्छा, अगले रोज़ जब रूबी स्कूल गई तो आपको पता है क्या हुआ? वहाँ वो जो सारे जो वालिदैन थे, सफ़ेद फार्म लोग थे, वो खड़े हुए थे जनाब, प्लेकार्ड्स लेके, उस पे नारे लिखे हुए थे और वो नारे लगा रहे थे। और ये छोटी सी बच्ची बेचारी वहाँ से जब गुज़री अपने स्कूल के गेट में दाखिल होने, स्कूल के अंदर दाखिल होने, तो उन्होंने इतना शोर मचाया, यहाँ तक कि उसको जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की लोगों ने। ये देखिए कितनी शर्म की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ।
तो उस वक़्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, सदर थे, उन्होंने ये एक हुक्म जारी किया कि रूबी के साथ रोज़ाना 2 मार्शल्स कहते हैं, समझिए पुलिस वाले, 2 जो हैं वो उसके साथ जाया करेंगे, ठीक है, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो रोज़ाना हफ्तों तक बल्कि महीनों तक ऐसा ही हुआ कि रोज़ाना उसका दिन जो है इसी तरह शुरू होता था कि लोग बुरा भला कहते थे, आवाज़ें कसते थे, और रूबी उन सब से बेनियाज होके वो स्कूल में दाखिल होती थी। ये देखिए कितनी छोटी सी बच्ची, क्लास 1 की बच्ची, तो आप समझ सकते हैं। अंदर पता है क्या था? अंदर ये हो रहा था स्कूल में कि स्कूल की वो बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी। रूबी का क्लासरूम जो है वो भी बिल्कुल ये देखिए खाली। रूबी अकेली बैठकर उसमें पढ़ती थी, क्योंकि ये वालिदैन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे उस स्कूल में। मगर जो मिसेस हेनरी, जो रूबी की टीचर थी, वो, ये मैं आपको दिखाती हूँ उनकी तस्वीर, ये देखिए, वो इस कदर हैरान थी कि रूबी इतने सुकून से, उसे कोई यानी परेशानी नहीं थी, तरद्दुद नहीं था, वो बड़े सुकून से बैठ के वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, पढ़ना लिखना। उसको इतना शौक था इस चीज़ का कि बाहर जो कुछ लोग कहते थे, जो जमा होते थे, इतने सारे लोग, बड़े लोग सब, उससे कहीं बड़े, वो नहीं, उससे मुतासिर नहीं थी उस चीज़ से। और मिसेस हेनरी जो हैं वो सोचती कि कब तक रूबी ये मुकाबला कर पाएगी। वो चुपचाप स्कूल के अंदर दाखिल होती, क्लासरूम में आती, बैठती, और सारा दिन वो पढ़ती और चली जाती। एक रोज़ उन्होंने देखा, वो खिड़की के करीब खड़ी हुई थी, बाहर देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि रूबी अचानक इन लोगों के दरमियान रुक गई, ये देखिए, और उसके होंठ हिल रहे थे, वो कुछ कह रही थी। तो जब रूबी क्लास में आई तो उन्होंने पूछा उससे कि रूबी, तुम उनसे क्या बात कर रही थी? मतलब लोग तो बस लग रहा था कि जैसे उसको मार ही डालेंगे, इतना गुस्सा और ऐसा जज्बा उन लोगों का। तो रूबी ने उनसे कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे, मैं तो कोई बात नहीं कर रही थी। तो मिसेस हेनरी ने कहा, रूबी, मैंने खुद देखा कि तुम्हारे होंठ हिल रहे थे, तुम उनसे कुछ कह रही थी खड़े होके। तो रूबी ने कहा कि मिसेस हेनरी, मैं उनके लिए दुआ कर रही थी, रोज़ाना मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन मैं स्कूल से ज़रा सा दूर मैं खड़े होकर और मैं दुआ करती हूँ खुदा से कि ये जो सारे लोग हैं जो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं, मैं उनसे उनके लिए दुआ करती हूँ। मिसेस हेनरी ने कहा कि तुम क्या दुआ करती हो? रूबी ने कहा, मैं दुआ करती हूँ कि या खुदाया, इन लोगों को माफ़ कर देना। इन लोगों को नहीं मालूम कि ये जो बुरी बुरी बातें कर रहे हैं ना, कहते हैं मेरे लिए, तो उनको नहीं मालूम कि ये कितनी बुरी बात कर रहे हैं। तो आप उनको माफ़ कर देना, इसलिए कि वो तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने माफ़ किया है जो आपको बुरा भला कहते थे, तो आप इनको तो माफ़ ज़रूर कर देना। तो रूबी ने ये कहा मिसेस हेनरी से, ठीक है। रूबी जो है वो जाती रही स्कूल। फिर 2 लड़के और जो माफ़ कीजिएगा, जो सफ़ेद फार्म बच्चे जो स्कूल में पहले जाते थे, उन 2 लड़कों ने आना शुरू कर दिया, उनके वालिदैन ने उन्हें भेजना शुरू कर दिया। तो बाकी जो वालिदैन थे वो उन पर इतने नाराज़ हुए कि क्यों इस बच्ची के साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, हमारे बच्चे दिन भर खेलकूद में, लड़के जो हैं वो खेलकूद में गुजारते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई का क्यों हर्ज हो।
अच्छा फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सबने भेजना शुरू कर दिया, इसलिए कि सबको इस बात का एहसास हुआ कि उनका साल ज़ाया हो रहा है। तो ये जो स्कूल था वो वहाँ रूबी ने एलिमेंट्री ख़त्म किया, फिर मिडिल स्कूल गई, फिर हाई स्कूल गई। रूबी वहाँ से पढ़कर निकली। उसकी हिम्मत की तो हम दाद देंगे ना। छोटी सी बच्ची, और उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उसकी पढ़ने की लगन ख़त्म नहीं हुई, स्कूल जाने की लगन ख़त्म नहीं हुई। तो रूबी जो है बाद में बड़ी होकर उसने एक शख्स से शादी की, उसके 4 बेटे हैं, और एक वो बहुत एक कामयाब बिजनेस वुमन बन गई। और फिर उसने एक रूबी ब्रिजेस एजुकेशनल फाउंडेशन कायम किया तालीम के लिए। ठीक है, तो ये थी कहानी जनाब रूबी की, रूबी ब्रिजेस, ये नाम भी आप याद रखिएगा। और इस तरह के बच्चे, जो बच्चे उठाते हैं बेड़ा कि हम कुछ करके दिखाएंगे, बदलेंगे, तो सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, खुदा हाफिज़।